तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथवर्स एकेडमिक्स। तो जहां मैथ्स होती है सुपर इजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग का फुल चैप्टर। वैसे तो चैप्टर है तो आसान, वैसे चैप्टर क्या है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। अब तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को प्रॉपर्ली थ्योरी को ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि ये चैप्टर कितना आसान है, राइट। तो अब चलिए देखते हैं। पहला, हाँ, एक मिनट और, आप वीडियो को स्किप मत करेगा, क्योंकि मैं वीडियो में बीच में ही आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे समझना है, राइट। चलिए, तो पहली स्लाइड है इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। अब देखिए, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जैसे अगर आपके पास अमाउंट है, फंड है, तो आप उसको घर में रखेंगे, बैंक में रखेंगे? ऑब्वियसली बैंक में। अब इसका देखो रीजन क्या होता है, क्योंकि बैंक में रखने के फायदे क्या है। बैंक में रखने का फायदा यह है कि आपका अमाउंट क्या है, जो भी आपने फंड को डिपॉजिट किया है बैंक में, तो वो पहली बात क्या है, वो सेफ है। क्या है? सेफ। कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकता। इन द केस अगर बैंक में चोरी होती भी है, तो आपका फंड फिर भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो एक पहली प्रॉपर्टी हो गई, जिसको मैं अपना अमाउंट कहां रखना चाहिए, बैंक में। कौन सा अमाउंट? जो आपका सरप्लस अमाउंट है, मतलब कि जो आपके डेली लाइफ के एक्सपेंसेस हो गए उसको आप असाइड कर दो, ठीक है। फिर जो अमाउंट आपके पास सरप्लस है, तो आप उसको कहां रख दो, बैंक में, राइट। ओके, तो अब ये हो गया बैंकिंग का इंट्रोडक्शन। अच्छा, बैंकिंग और क्या फायदे इसका, फाइनेंशियल सर्विसेज और क्या देती है? ये ट्रांजैक्शंस को स्मूथ करती है। क्या करती है? हर एक कंट्री का जो इकोनॉमी होती है बेसिकली, वो बैंकिंग सिस्टम पे ही डिपेंडेंट होती है, क्योंकि बैंक ही जो होती हैं, जो स्टूडेंट्स या स्टूडेंट हो या कॉमन मैन हो, उससे डायरेक्टली क्या होती हैं, वो लिंक्ड रहती हैं, राइट। तो समझते हैं। अब यहाँ पे कि बैंकिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए, बैंकिंग क्या होती है, फाइनेंशियल सिस्टम की इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ये आपका फंड मैनेज करती हैं, राइट। बैंक हेल्प पीपल टू सेव मनी। अब देखिए, बैंक और का क्या होता है, बैंक्स क्या करती हैं, पीपल के अमाउंट को क्या करती है, सेव करती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास फंड है, तो आप क्या करेंगे, उसको उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, वहां पे क्या है, सेफ रहेगा। ओके, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए, बैंक और क्या काम होता है, जिस भी बिजनेसमैन को लोन की नीड होती है, तो बैंक का क्या काम होता है, उसको प्रोवाइड करने से क्या होगा, क्योंकि अगर कोई पर्सन बिजनेस करेगा तो इकोनॉमी में क्या होगा, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। दे हेल्प्स इन स्मूथ मनी ट्रांजैक्शंस इन द, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इकोनॉमी में स्मूथ ट्रांजैक्शंस के लिए बैंकिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये है बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ बैंक, राइट। अब देखिए, बैंक का काम क्या होता है। बैंक एक ऐसा, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना फ्रॉम द पब्लिक, और लेंड्स मनी टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। मतलब कि जिस जिस भी पर्सन को बिजनेस करना है, तो उसका बैंक क्या करती है, उसके लिए उसके लोन प्रोवाइड करना और पब्लिक से डिपॉजिट्स को लेना। तो अगर हम इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करें, तो बैंक इज फॉर्म्ड विद टू वर्ड्स, राइट। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स प्लस लेंड्स इक्वल टू इज व्हाट, दिस इज व्हाट, बैंक। तो आप बैंक को दो वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और जिसको लोन सीकर्स को क्या देना, अमाउंट देना। तो दीज आर द टू टर्म्स विच आर रिलेटेड टू डायरेक्टली बैंक, डिपॉजिट्स एंड लेंड्स, राइट। अब देखते हैं, अब देखिए भाई, यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, प्रोवाइड लोन्स, फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस। अब देखिए, ये वर्ड ट्रांजैक्शन है, इवन पीछे लास्ट स्लाइड में भी था। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, अब ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बेसिकली डिपॉजिट प्लस विदड्रॉल। अब देखिए, विदड्रॉल, अब डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में पैसे को जमा करना, राइट। और विदड्रॉल का मतलब है बैंक से जब आपको नीड हो तो अमाउंट को निकालना। तो दिस इज द वर्ड इज ट्रांजैक्शंस, राइट। तो आप समझ गए डेफिनेशन ऑफ बैंक। अच्छा, बैंक और क्या काम होता है, बैंक और ये करती है आपके मनी को
मैनेज कर रहा, राइट। बैंक का ये भी फंक्शन होता है आपके मनी को मैनेज करना। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, राइट। अब देखिए बैंक का फंक्शंस बेसिकली यहाँ पे देखो दो टाइप के, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे आप समझ लो क्या काम, इसका मेन काम, क्या काम, मेन काम। मेन काम बैंक का क्या होता है, मैंने बताया मेन काम बैंक का होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को प्रोवाइड करना। किसको, बिजनेसमैन को, या जो भी मतलब कि बिजनेस करना चाहता है, या कोई इंडिविजुअल भी अगर लोन लेना चाहता है किसी अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो ही कैन ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम द बैंक, राइट। अब सेकेंडरी काम, अब सेकेंडरी काम इन द सेंस ये क्या होता है, सर्विसेज। क्या काम होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको, सर्विसेज प्रोवाइड करना है जिसका भी उसमें मतलब बैंक में जिस पर्सन का अकाउंट है, ठीक है। अब व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज बैंक प्रोवाइड, बेसिकली मनी ट्रांसफर। अब देखिए मनी ट्रांसफर, अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे हमें इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में अमाउंट को ट्रांसफर करना, ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड बैंक। तो बैंक के किस वर्ग में आते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द वर्क्स, ठीक है। उसमें से लेट्स से आपके पास एक्सेप्टिंग लोन हो, लेंडिंग मनी हो, या कोई तीसरा हो, फोर्थ ऑप्शन दे देंगे मनी ट्रांसफर। सो दिस इज द सर्विस विच प्रोवाइड बैंक्स टू देयर कस्टमर्स, राइट। तो मनी ट्रांसफर हो गया। इशूइंग चेक बुक्स, अब चेक बुक के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इशूइंग चेक इज ऑल्सो अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, राइट। और क्या, प्रोवाइडिंग एटीएम एंड ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि अब करंटली हम लोग क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, यूपीआई करते हैं, तो ये सारी बैंक ही तो हमें प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा, ये एटीएम, एटीएम सर्विस भी बैंक हमें देती है। किस टाइप की सर्विस, एटीएम सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपने याद रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। ऑनलाइन सर्विस मैंने बता दिया। तो आई थिंक ये मेन फंक्शन, तो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, सेकेंडरी फंक्शन जो होता है, प्राइमरी फंक्शन मेन काम, सेकेंडरी फंक्शन एक्स्ट्रा काम। तो इसको आप ये भी याद रख सकते हो, एक्स्ट्रा काम, ओके। एक्स्ट्रा काम किसका, सेकेंडरी फंक्शन हो गया बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है। तो आई होप मजा आ रही होगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, अब यहां पे हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो कितने टाइप के बैंक हमें फैसिलिटी, तो सर्विस हमें समझ ली, प्राइमरी फंक्शन समझ लिया हमने। अब देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कितने टाइप के अकाउंट बैंक में ओपन कर सकता है, राइट। तो सबसे पहला क्या है, तो सेविंग बैंक अकाउंट। पहला क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट। सेकंड क्या है, करंट अकाउंट। अब ये मैं चारों टाइप के अकाउंट को बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एंड द फोर्थ एंड फाइनल वन इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो अब सेविंग देखिए, सेविंग वर्ड ही बता रहा है कि मनी को सेव करने वाला अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट क्या हो गया, तो करंट अकाउंट मेनली बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अब देखिए यहाँ पे नेम सजेस्ट कर रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास कोई सरप्लस अमाउंट है तो वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। चलिए हम ब्रीफ में समझते थोड़ा सा और। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट, अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन को रीड करता हूँ, सुटेबल फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू सेव मनी। अब देखिए ये वाला पार्ट तो सब कोई करना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू सेव देयर मनी, राइट। तो ये वाला पार्ट तो सब कोई करना, अगर सब कोई करना चाहता मतलब ये एक कॉमन, दिस इज व्हाट, ये एक कॉमन हैबिट समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये सब में होनी चाहिए, सबकी होती भी है, तो इसीलिए मैं इसको और क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन अकाउंट। और क्या कहते हैं इसको, सेविंग को कॉमन अकाउंट भी कहते हैं। अब देखिए अगर आपने अपना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक क्या करती है, आपको इंटरेस्ट पे करती है। क्या करती है, इंटरेस्ट पे। अब देखिए यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट पेड वॉट एवर यू हैव डिपॉजिटेड। कहाँ पे डिपॉजिट, जो आपने अमाउंट को डिपॉजिट किया है, बैंक उस पर क्या करती है, बैंक आपको उस पर क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है। अच्छा, इसमें एक लिमिटेशन होती है। अब लिमिटेशन वर्ड इज व्हाट, अब देखिए क्या लिखा है, लिमिटेड विड्रॉल्स। क्या लिखा हुआ ये, दिस इज लिमिटेड विड्रॉल्स। ये क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड विड्रॉल्स। अब यहाँ पे लिमिटेड विड्रॉल्स का मतलब क्या हुआ, अब विड्रॉल का मतलब मैंने आपको बताया था, विड्रॉल का मतलब होता है कि पैसे को बैंक से निकालना, ठीक है। पैसे को बैंक से
निकालना। कब निकालना? जब आपको जरूरत हो। तो ये किसका मतलब हो गया? ये हो गया विड्रॉल का मतलब। इसमें क्या है? अलाउड है, आप जो अनलिमिटेड विड्रॉल्स नहीं कर सकते हैं। तो हर बैंक, मतलब कि हर बैंक का आपकी लिमिटेशंस होती हैं। तो कोई बैंक मंथ में 1 विड्रॉल, 2 विड्रॉल, 3 विड्रॉल, वो पर बैंक टू बैंक वेरी करता है, राइट। अब मिनिमम बैलेंस में भी रिक्वायर्ड, अब इसका मतलब क्या है? मिनिमम बैलेंस में भी रिक्वायर्ड का मतलब अगर आप देखोगे तो ये मिनिमम बैलेंस पहले वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब इसका मतलब होता है जब भी आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपसे मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट चार्ज करता है, मतलब वो अकाउंट ओपनिंग फी भी आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन वो बैंक जो अमाउंट आप ओपनिंग के लिए बैंक में दे रहे हैं तो वो बैंक अपने पास रखती नहीं है, वो आपके अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होता है जिस भी मिनिमम अमाउंट से आपने बैंक में अकाउंट को ओपन किया होगा, राइट। सो ये हो गया। अब इंटरेस्ट, अगर हम इस सेविंग का इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो ये सबने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो एस आई इज इक्वल टू, सबने पढ़ा था, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई तो 100। तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट में बैंक आपको कितना इंटरेस्ट पे करेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब ये करंट अकाउंट है। अब देखिए ये करंट अकाउंट सेविंग से क्या डिफरेंट वे में जाता है। अब देखिए इसको समझते हैं। पहले क्या, मेनली यूज्ड बाय बिजनेसेस। अब देखिए ये बिजनेसमैन जनरली यूज करते हैं। अब वो यूज क्यों करते हैं? उसका रीजन क्या होता है कि उनको फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस करनी होती है। तो क्या मेंशन भी है, नो इंटरेस्ट इज पेड, इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता है। सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड विड्रॉल्स आर अलाउड। यहाँ पे विड्रॉल का मतलब वही मैंने कहा कि अपने पैसे को बैंक से निकालना जब जरूरत हो, ठीक है। अब हेल्प्स इन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस। अब इसका मतलब देखो क्या है, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस का मतलब बेसिकली होता है कि आप कितने भी ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने बताया था, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे निकालना और जमा करना। अब पैसे निकालना मतलब विड्रॉल हो गया और जमा करना मतलब डिपॉजिट हो गया। तो इसमें आप कितनी भी टाइम अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपने ध्यान देना, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डिपॉजिट प्लस विड्रॉल, और विड्रॉल का मतलब उन्होंने सेपरेट लिख दिया है। तो अनलिमिटेड इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप कितनी भी बार बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो और उससे विड्रॉ कर सकते हो। इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। लिमिटेशन किस चीज की? आपको बैंक इसमें इंटरेस्ट नहीं देगी। तो करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट, करंट अकाउंट में क्या होता है? नो इंटरेस्ट है। सेविंग में क्या होता है? इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या होती है? वहां पे विड्रॉल्स में कैपिंग होती है, लिमिटेड विड्रॉल्स आर अलाउड, ठीक है। और इसमें कोई विड्रॉल की लिमिट नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, ओके, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब देखिए अभी हमने अपना जो भी डेली एक्सपेंसेस थे उसको असाइड कर दिया, ठीक है, और जो अमाउंट था इमरजेंसी के लिए सपोज, ठीक है, अब हमने उसको भी सेविंग में डिपॉजिट कर दिया। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड निकालने के बाद फिर भी आपके पास कुछ फंड लेफ्ट होता है, राइट, तो हम लोग उसकी क्या करा देंगे? एफडी करा देंगे। क्या करा देंगे? एफडी। ये अब एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड टाइम, तो फिक्स टाइम पीरियड। अब जो भी आपने अमाउंट को डिपॉजिट किया, एक फिक्स टाइम पीरियड के आपने उसको अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमें उस अमाउंट की फिलहाल कोई नीड नहीं है, ठीक है। हायर इंटरेस्ट, अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप जो है किसी भी फिक्स टाइम के लिए बैंक में अमाउंट को क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल्स में बी लीड टू पेनाल्टी। अब देखिए प्री मेच्योर का मतलब क्या हो गया? प्री मेच्योर विड्रॉल में बी लीड टू पेनाल्टी। अब इसका मतलब ये हो गया कि इन केस कभी अगर आपको उस अमाउंट की जरूरत पड़ गई, ठीक है, जो आपने एफडी में कराया है, तो आपको कुछ उस अमाउंट का परसेंटेज एज ए पेनल्टी के फॉर्म में आपको बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं 1 ईयर की बात करें, इसकी बात करें 1 ईयर की, तो अगर हमें एफडी को अच्छे समझना है तो हम कुछ अमाउंट अपना 1 ईयर के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट ठीक मिला तो हम लोग फर्दर उसको नेक्स्ट ईयर के लिए डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। अगर 1 ईयर के लिए हमने क्या किया? अमाउंट को डिपॉजिट किया, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ एग्जांपल है, तो प्रिंसिपल आपका लेट से 100 रुपीज है, 100 रुपीज अपने पास था,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं कितना है 6%, क्या है 6% है, और टाइम अपना क्या है मतलब 1 ईयर है, तो मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू लिख दी है 1 ईयर। तो अगर हम वही फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालते हैं तो I इज इक्वल टू पी आर टी पर 100 हो जाएगा, सेम फॉर्मूला काम करता है। तो पी आर टी अपॉन 100, तो आप समझ लीजिए तो बैंक आपको 6 रुपए देगी एक साल में 100 रुपीज पे एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट 6% हुआ तब। ओके, तो 6.5 भी होता है, 7 भी होता है, ठीक है, तो वेरी करता है। तो आप समझ लीजिए इसमें आप जितने ज्यादा टाइम के लिए अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे उतना ही आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको एक कीवर्ड याद रखना है यहाँ पे, हियर वी हैव टू नीड अ कीवर्ड दैट इज लॉक करो, लॉक करो प्रॉफिट लो, लॉक करो प्रॉफिट लो, ठीक है। तो ये आपने जितने ज्यादा टाइम के लिए लॉक किया उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉक करो एंड प्रॉफिट लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये है टाइप्स ऑफ अकाउंट का फाइनल टाइप ऑफ अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट एवरी मंथ। अब यहां पे क्या होता है, आपको हर महीने एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने सेविंग में अपना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया इमरजेंसी फंड के लिए, ठीक है, हमने एफडी भी करा दी, ठीक है, हमने एफडी भी करा दी कुछ अमाउंट की। लेकिन अगर हमें फिर भी एफडी को, आरडी को भी समझना, आरडी कैसे बेसिकली वर्क करता है। तो आरडी का वर्क होता है कि आप जो है एक लिमिटेड, एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ बैंक में डिपॉजिट करेंगे, जैसा आपने आरडी अकाउंट ओपन करने समय बैंक से जो भी कमिट किया था, 100 रुपीज, 300 रुपीज, 500, 1000, 2000, एज मच एज योर पॉसिबल, राइट। अब इंटरेस्ट इज गिवन एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे बैंक आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। मैच्योरिटी मतलब कि अब यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो इसमें फिक्स क्या है, इसमें आपकी डिपॉजिट अमाउंट फिक्स है। क्या फिक्स है, डिपॉजिट अमाउंट। अच्छा एक चीज और है, इट हेल्प्स टू डेवलप सेविंग हैबिट। ये अगर हम देखें इसको तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा बेस्ट टाइप ऑफ अकाउंट है, क्योंकि वो अपनी पॉकेट मनी का कुछ पार्ट सेव करके एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं मंथली डिपॉजिट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पॉकेट मनी मंथली मिलती है, तो आप कुछ पार्ट वहां से सेव करें और किस टाइप का अकाउंट ओपन करवा ले, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसका इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट इज गिवन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं भी आगे बता रहा हूँ। तो ये आप समझ गए आरडी अकाउंट क्या होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगी, जब भी आप चाहो उसको अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। हेल्प्स डेवलप सेविंग हैबिट्स, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको थोड़ा समझना है कि ये कैसे हेल्प करता है आपकी डेवलप हैबिट को जनरेट करने में। अब इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग, आरडी अकाउंट इन्वॉल्व्स मंथली डिपॉजिट, मैंने पीछे बताया। तो ये क्या होता है, आपको एक फिक्स अमाउंट मंथ के हिसाब से डिपॉजिट करना होता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, पी होता है, मतलब कि प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट आप पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक्स यूज यूजुअली स्पेसिफिक आरडी फॉर्मूला, अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक आरडी फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक आरडी फॉर्मूला क्यों नहीं है, वो पीआरटी पर 100 क्यों नहीं होता है, उसका रीजन क्या होता है। देखो जैसे कि हमने माइंड मेकअप कर लिया कि हमें 12 महीने के लिए आप जो है आरडी करानी है, मतलब कि हर महीने एक स्लेट से फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो अगर हम जैन से काउंट करते हैं, अगर मैंने जनवरी में 1000 रुपये सबमिट किए तो ये पूरे 12 महीने के लगेंगे, क्योंकि हमने माइंड मेकअप कर लिया है कि हमें एक साल तक जो है आरडी अकाउंट अपना रन करना है, ठीक है। फिर अगले में फेब में फिर मैं 1000 रुपीज डिपॉजिट करूंगा। अब ये केवल 11 मंथ्स के लिए डिपॉजिट रहेगा, ठीक है। फिर अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में फिर हम 1000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे। अब ये केवल 10 मंथ के लिए डिपॉजिट रहेगा। तो इसीलिए इसमें जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी सेविंग अकाउंट से और आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से, ठीक है। तो अब फॉर्मूला समझते हैं क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज द, वी कैन से दिस इज द किंग ऑफ, ये फॉर्मूला जो है किंग ऑफ बोर्ड एग्जाम है, किंग ऑफ बोर्ड एग्जाम। इससे ही न्यूमेरिक आपका जो क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स का
4 या फिर 3 मार्क्स का आता है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये सबसे मेन फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू एन, n+1 इंटू R बाई 100 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 12 हो गया। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया किसका, इंटरेस्ट का। तो हम लोग आरडी में इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल, N क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, P इज व्हाट, प्रिंसिपल, मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया, P क्या हो गया, मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया P, फिर N नंबर ऑफ मंथ्स हो गया, और R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कि अगर आपने बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन किया तो बैंक आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करेगी, एक्सेप्ट करंट अकाउंट, ओके। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज व्हाट, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हो गया P इंटू एन प्लस आई, मतलब कि P मतलब कि प्रिंसिपल। तो आपने लेट से अगर 1000 रुपए 12 महीने तक डिपॉजिट किया 1 ईयर के लिए, तो अगर मैं 1000 इंटू 12 कर दूं तो कितना हो गया, टोटल हमने 12,000 ये अपना तो डिपॉजिट अमाउंट हो गया ना। अब बैंक आपको इंटरेस्ट देगी इस फॉर्मूले के कैलकुलेशन से। तो आई होप अंडरस्टूड। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ किंग ऑफ, दिस इज व्हाट, किंग ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो ये आपने याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम का किंग है फॉर्मूला, राइट। सो आयो बच्चों, आपको मजा आया होगा इस सेशन में। तो हम लोगों ने पूरा बैंकिंग चैप्टर को अच्छे से थॉरली समझ लिया है, इसकी पूरी थ्योरी समझ ली है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इसको एक बार और वीडियो को समझ लेना है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। स्किप मत करिएगा वीडियो बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें बैंकिंग डन, और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके PYQs। तो अपने जो PYQs होंगे, द PYQs, हम लोग PYQ जो है 10+ ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स के नहीं, लास्ट 10 ईयर से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब कहां तक सॉल्व करेंगे, 2026 तक, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027। तो हम लोग इस साल तक, मतलब कि 2026 तक सारे क्वेश्चंस करेंगे। कहां से, 2015 से लेकर के। तो 2015 से लेकर के 2026 तक हम लोग सारे PYQ डिस्कस करेंगे। तो वहां पे और मजा आने वाला है। हम उसमें बताएंगे कि क्वेश्चंस में क्या, कैसे लिखना है, कितना लिखना है और क्यों लिखना है, राइट। क्यों मतलब कि किसमें से क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।